हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने चढ़ा दिया है खाना। शाम का वक्त है, मतलब रात हो चुकी है, 8-9 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे किचन में गर्म हो रही थी, तो मैं बस फटाक से अपने बेडरूम में भाग के आ गई। थोड़ा सा ठंडा यहाँ पे है, और क्योंकि यहाँ पे मैडम जो है हमारी लेटी हुई हैं, थक गई हैं पढ़ाई करके, तो ऐसे ही चला के लेटी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी ठंडी हवा लेके आती हूँ। तो बस ले लिया हवा, क्योंकि बाहर भी नज़र रखना है, खाना चढ़ा हुआ है। और चांद रात के बाद में मैंने आज मशीन लगाई। तो फर्स्ट राउंड के कपड़े तो सुखा के मैंने घड़ी करके रख भी दिए। सेकंड राउंड के कपड़े हैं जो यहाँ पे सूख रहे हैं। और खाने में मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो मैंने मटन बिरयानी बनाया है, वो बहुत तेज़ भाप लग रही है। अभी ये दम पे है गाइस, मैं भी आपको दिखाऊंगी। रायता भी मैंने बना लिया है। थोड़ा सा ही रायता बनाया है, क्योंकि फिर रायता ज़्यादा बच जाता है फ्रिज में रख के, फिर वो खाया नहीं जाता। बासी रायता नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पे मेरी बेटी ने जेप्टो से मंगाया था, चोको लावा केक मंगाया था उसने, और कोल्ड कॉफ़ी मंगाई थी। अपने लिए उसने मंगाया था, तो बस खा पी लिया है। और थी तो चीज़ें दोनों छोटी छोटी, लेकिन थैला तो इतना बड़ा लेके आते हैं। थैला इतना ही बड़ा होता है, चाहे कितनी भी छोटी चीज़ हो जो आपने ऑर्डर करके मंगाई हो। तो ये उसका जेप्टो का थैला है। देखिए कॉफ़ी पी के और अच्छे से बॉटल उसी में भर के, इसमें लिखा हुआ भी है जेप्टो कैफ़े। तो और जो इसकी कॉफ़ी की बोतल है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। देखें छोटी सी प्यारी सी बोतल है, इतनी अच्छी बोतल है कि आप इसे अपने पर्स में भी डाल सकते हैं बाहर के पानी ले जाने के लिए। तो ये इस तरह से इसकी बोतल कॉफ़ी की काफ़ी अच्छी लगी। और मैं मार्केट गई थी भाजी लाने के लिए, जैसे कि भाजी कुछ घर में थी नहीं, ईद से चिकन मटन ही चल रहा था। तो मैंने कहा कि अब भाजी लेके आना पड़ेगा। तो भाजी लाने गई तो बच्चों ने मंगाया था ढोकला और फाफड़ा। तो फाफड़ा तो उन लोगों ने खा लिया, ढोकला भी खा लिया, लेकिन एक पीस दोनों में से किसी से नहीं खाया गया, तो यहाँ पे रख दिया है। अब या तो इसे मैं खाऊँगी या फिर फेंकना पड़ेगा। तो खा ही लूँगी, क्योंकि अच्छा ही है ये। और यहाँ पर मैंने खूब सारी भाजी ली है, तो दिखाती हूँ मैं आपको कि भाजी में मैं आज क्या लेके आई हूँ। असल में ऐसा होता है ना गाइस कि रमज़ान के महीने में बॉम्बे में भाजी जो है बहुत कम खाई जाती है। और ये जो देखे थैला बड़ा प्यारा सा था, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मैं इसमें कलर करके अच्छा सा फ्लावर बना देती हूँ। तो उसमें ब्लैक कलर किया, और फिर उसके बाद में कुछ उनसे बन ना सका फ्लावर, तो देखें काला काला उसने कर दिया। लेकिन ये उठाने में बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि ऊपर जो इसकी डोरी है ना, ये काफ़ी मोटी है, तो इसलिए पकड़ने में आसान होता है। तो मुझे ये थैला ज़्यादा अच्छा लगता है बाज़ार ले जाने में। और ईद में मैं इसमें भरने के लिए चॉकलेट लेके आई थी, तो आधा तो खाली हो गया है। इससे बच्चे वगैरह छोटे छोटे आते हैं ना, तो खाते हैं, या फिर कोई पड़ोस का ही आया, तो इसमें मैंने चॉकलेट भर दी थी। तो इसको साइड में कर देती हूँ। और भाजी में मैंने लिया तुरई ली थी मैंने, और ये नस वाली तुरई है। और इसी के साथ में मैंने ये लिया था, इसे सेंगट की फली भी कहते हैं। वैसे ये मोरिंगा जो होता है ना, ये मोरिंगा का फल है एक तरह से। ये उसकी ये लकड़ियां हैं, और इसको छील के ऊपर का निकाल के इसको सब्ज़ी में भी बना सकते हैं और दाल में भी डाल सकते हैं। तो मैं तो इसे दाल में डालती हूँ। इसके गाइस इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। खैर मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने भी यूट्यूब में इसके बहुत सारे फ़ायदे, और किसी एक चैनल पे नहीं, बहुत सारे जो वैद्य हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, इतना उन लोगों ने बताया ना, तो अब मैं इसे ज़्यादा लाने लगी हूँ। वैसे पहले मैं इसे ज़्यादा नहीं लेके आती थी। अब मैं इसकी पत्तियों की तलाश में रहती हूँ, हरी सब्ज़ी की, तो वो मुझे दिखती नहीं है। और जब भी कभी मुझे दिखेगी तो बस मैं उसे लेने से चूकने वाली नहीं हूँ। और यहाँ पे मैंने चौलाई की भाजी ली है, और ये चौलाई की भाजी जो है मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है। तो बल्कि इसे तोड़ना तो बिल्कुल नापसंदीदा काम है मेरा, लेकिन बस अब उनको पसंद है तो उनके लिए तो कुछ भी फिर, तो इसलिए मैंने ले लिया। और यहाँ पे मैंने लिया है बैंगन, तो एक पाव मैंने बैंगन लिया है। तो शायद हमारे ओजी आ गए हैं, तो देखते हैं कौन आया। अस्सलाम वालेकुम।
ओ जी, आप नूडल लाना भूल गए क्या? उसने डाला था फलक ने मैसेज, काफ़ी टाइम हो गया, आपने देखा नहीं है। तो गाइस, जैसे कि मैंने बनाया है मटन की बिरयानी, तो मेरी बेटी तो खाती नहीं है मटन, तो उसने कहा कि मैं डैडी से नूडल मंगा लेती हूँ। मैंने कहा फ़ोन करके बोल दो, फ़ोन करके उसने नहीं बोला, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया था और मैसेज उन्होंने देखा नहीं और आ गए। हालांकि दोपहर को में मैंने चावल दाल भाजी बनाई थी तो वो रखा हुआ है, लेकिन अभी उसे नूडल खाने का मन था, चावल दाल भाजी नहीं खाना था क्योंकि उसने दोपहर में खाया है चावल दाल भाजी। तो यहाँ पे मैंने गाइस नींबू लिया था और नींबू तो बहुत महंगे हो गए हैं गर्मी की वजह से। ये नींबू जो है इतने छोटे छोटे से उन्होंने 20 के 3 दिए हैं, और ये जो थोड़े बड़े साइज़ में है ये 30 के 3 दिए, मतलब 10 का एक। और ऐसा है कि मैंने कहा कि 20 के 3 दे दो, तो कहने लगे लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। तो मैंने कहा लेना तो अब भाई है, भाई गरज है हमारी, क्योंकि हमें शरबत पीना होता है और सलाद में भी नींबू मैं यूज़ करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे इसके अंदर है कोतमीर, मतलब हरा धनिया, और अदरक और मिर्ची। तो ये तीनों चीज़ एक ही जगह से ली, तो उन्होंने एक ही थैली में सारी चीज़ें डाल दी हैं और अच्छा ही किया ऐसा करके। इसमें मैंने ली है गंवार की फली, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, हरे मसाले की मैं बनाती हूँ, क्योंकि भाजियाँ जो है ना तो हरे मसाले की हरी सब्ज़ी बनाना चाहिए, मतलब प्याज मिर्ची वगैरह डाल के, बहुत ज़्यादा उसमें मसाले हल्दी वल्दी सब नहीं ऐड करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने भिंडी भी ले ली थी एक पाव, काफ़ी अच्छी कावली कावली छोटी छोटी सी भिंडी थी। तो देखो इतनी छोटी छोटी सी भिंडी थी और बड़ी हरी ताज़ी लग रही थी, तो एक पाव मैंने भिंडी भी ले लिया। और टमाटर भी ले लिया था, टमाटर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। देखें टमाटर का कलर ऐसा प्यारा लग रहा है ना कि अगर इस तरह का मुझे सूट दिख जाए इतना प्यारा कलर तो मैं ले लूँ, लेकिन नहीं नज़र आता है। तो देखें कितना प्यारा खूबसूरत इसका कलर है टमाटर का। तो बस मैंने इतनी भाजी ली और इतनी भाजी एक हफ़्ता चल जाएगी, इतनी भाजी हो गई। भिंडी 1, गंवार की फली 2, तुरई 4, मोरिंगा फली 5 और बैंगन 6 और चौलाई का पत्ता 7 भाजी ले ली मैंने। तो भाजी तो तमाम हो जाएगी, अब एक हफ़्ता से ज़्यादा ही ये चल जाएगी। तो बस गाइस अभी इनको मैं लगाऊंगी ठिकाने में, मतलब फ्रीज़ में रखूँगी, और इसे तो तोड़ के रखना पड़ेगा। तो बस देखती हूँ मेरी बिरयानी के क्या हाल हैं, आपको भी दिखाती हूँ। तो बिरयानी में मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे से दम लग चुका है। देखें लाजवाब बेहतरीन मज़ेदार सी बिरयानी बन चुकी है और कितनी खिली खिली है। देखें ये देखें चावल ऐसे उड़ रहे हैं, उछल रहे हैं खुशी से कि अब हमको ये खा जाएंगे, हजम कर जाएंगे पेट में। ये देखें गाइस कितनी अच्छी बिरयानी मेरी बनी है, और खुशबू तो बस माशाअल्लाह। तो अब मैं इसकी गैस को ऑफ़ कर देती हूँ। और कभी भी जब गैस को ऑफ़ करें, बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं या ऐसे भी नॉर्मल चावल बनाएं, तो बंद करने के बाद में 5 से 10 मिनट बाद ही खाना चाहिए। तो चावल थोड़ा सा फूलता है, स्याला होता है। अगर तुरंत के तुरंत हम निकाल देते हैं तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें जैसे बरकत ही नहीं होती है। और ये हमारे ओजी क्या लेके आए हैं ये भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखें ये लस्सी जो आजकल मुझे बहुत लगती है। आज हालांकि मैंने सिर्फ 2 ही बार लस्सी पी, और वो भी पैकेट वाली छोटी छोटी पैकेट थी, तो उसमें कुछ मेरा कैसा है कि भला हुआ नहीं गाइस। तो ये एक पीती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने पिया। और मस्का भी ख़त्म हो गया था, तो मस्का भी मैंने मंगा लिया सुबह के लिए। और देखें ब्रेड रखा हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं था, क्योंकि जब मैं बेडरूम में थी, जब इनका कॉल आया नीचे से क्या लाना है, तो किचन में होती तो देख लेती। और ब्रेड एक और आ गया, तो पहले इसे ही यूज़ करूँगी, इसे अलग रखूँगी, साइड में रख देती हूँ क्योंकि वो कल का है। तो और यहाँ पे अमूल दूध मैंने आधा लीटर मंगाया है, क्योंकि मुझे कस्टर्ड बनाना है। तो जो कस्टर्ड है ना, तो अमूल दूध में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, भैंस के दूध में कम अच्छा लगता है। वैसे मेरे यहाँ भैंस का ही दूध आता है डेयरी से। और यहाँ पे अंडे हैं, तो ये 1 दर्जन अंडे हैं, तो ये कल तक चलेंगे। तो बस गाइस बस इस तरह से
कुछ चीज़ें मैं लेके आई और कुछ चीज़ें वो लेके आते हैं आने के टाइम पे। और नहीं भाई, तो गाइस बस इन चीज़ों को उठा के रख देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और गाइस देखें, जो मेरा ये प्लांट है ये सूख गया है, क्योंकि ये वो दूर मेरे बेडरूम की बालकनी में रखा हुआ था, उधर धूप बहुत ज़्यादा आती है, तो इस वजह से इसके पीले पत्ते हो गए, सारे पत्ते इसके पीले हो गए। सिर्फ बीच के एक दो जो नए निकले हुए ना, सिर्फ वही हरे हरे हैं। तो इस वजह से मैंने इसे हॉल पे ला के रख लिया, लेकिन फिर भी जो पीले हो चुके हैं वो तो अब हो के और सूख के झड़ के ही रहेंगे। तो बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन खैर इस इस प्लांट की ये ख़ास बात है ना कि ये पूरी तरह से सूखता नहीं है पूरा। इसके पत्ते कितने भी झड़ जाएं, लेकिन फिर से नए पत्ते और इस तरह से नया अंकुर छोड़ता है ना, तो ये नए अंकुर में फिर पूरा एक सा झाड़ बन के निकलता है। तो इस तरह से ये मेरा प्लांट जो है सूख गया। अब मैं इसे हॉल की बालकनी में या फिर बच्चों के रूम के बालकनी में रखूँगी। मेरे बेडरूम की बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो इस वजह से इसका हशर नशर कर दिया गर्मी और धूप ने। बस इसका एक ही काम है, चीज़ें ऑर्डर कर कर के मंगाना होटल से और खाना और डैडी की जेब खाली करना। और इतनी चालाक है, कहेगी मैंने अपने पैसे से मंगवाया है, फिर बाद में कहेगी डैडी मेरे इतने पैसे खर्चे हो गए, मुझे दो। तो बस इसे पता है कि पैसे तो मुझे मिल ही जाने हैं, अगर मैं अभी अपनी पॉकेट मनी से भी ले लूँगी तो। और देखो बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी और यहाँ ब्लैंकेट ओढ़ के पड़ी हुई है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने बिरयानी निकाल ली है ट्रे में और हम बैठ गए हैं टेबल पे और जा रहे हैं खाने। तो देखिए माशाल्लाह, कलछी हटाए जरा, ये नल्ली एक उसमें थी तो मैंने डाल दिया था। यहाँ पे रायता है और हम 3 ही लोग खाने वाले हैं। और बेटी ने मेरी नूडल मंगाया है, तो अभी उसका नूडल आएगा तो वो खा लेगी और हम लोग तो तीनों बिरयानी खाएंगे। तो गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।